यह जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ये पेपर आने वाले एग्ज़ाम्स जो 15 तारीख को होना है बंदी रक्षक का, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और आरओ एआरओ आने वाले पुलिस एग्ज़ाम्स और एसआई के जो भी समस्त एग्ज़ाम्स होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथियों को नमस्कार, गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। गुरुकुल इंस्टीट्यूट की तरफ से एक टेस्ट सीरीज़ करवाई गई है आज के संडे के ही दिन। इसका हम फुल सॉल्यूशन इसमें कर रहे हैं। यदि आपने वो पेपर ऑफलाइन दिए हैं तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पेपर हुआ था, इसका टाइम लिमिट 2 घंटे था। ये पेपर टोटल 38 पेपर सीरीज़ है। इससे पहले के भी पेपर हमारे पास हैं। तो आज के दिन हुआ है 8 अक्टूबर को। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये प्रत्येक रविवार यानी प्रत्येक संडे को किया जाता है। आप हमारे चैनल से या पर्सनली इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से था, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप अपना पेपर भी साथ में रख लीजिए, या अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और ये हमारा पेपर ऑफलाइन होता है, लेकिन और हम आपको यहाँ यूट्यूब पर भी इसे सॉल्व करके दे रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था वह था कि निम्न तत्सम तद्भव शब्दों को सही सुमेलित कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्द सुमेलित सही करने थे तो कुक्षी और कोख, क्या ये सही है? जी हाँ सही है। व्याख्यान और बखान, सौभाग्य और सुहाग, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वह था उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है ललन चलन सुधि पलन में आय गयो बहुवी अधखंडित बीरी रही पीरी परी शरीर। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यह रस बताना था। तो इसमें जो रस है वह है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि श्रृंगार भी 2 प्रकार से होता है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, जो कि मूलतः उत्तराखंड अल्मोड़ा के थे। अगला क्वेश्चन चौथा है कि मुहावरा क्या होता है? मुहावरे का जो सही उत्तर है वह होता है इनमें से वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, यानी रूढ़ प्रकार का अर्थ प्रकट करता है। चौथे का उत्तर था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति। अगला है 6वां क्वेश्चन, वह है पढ़ने वाला शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? कृदंत, तद्धित, देशज, विदेशज कौन सा हुआ है? तो पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए कृदंत प्रत्यय इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है उच्चारण की दृष्टि से ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ है ओ और औ। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी से विकसित नहीं हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें नहीं कह रहा है, ये बघेली नहीं हुई है। अदरवाइज ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी भाषा की ही बोलियां हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा होगा? बहुत डिफिकल्ट प्रकार का है। एक है महात्म्य, ये तो अशुद्ध है। फिर है शुश्रूषा, फिर है शुश्रूषा, फिर है शुश्रूषा, ये आपको चुनना था। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। प्रश्न नंबर 10 हो गया है यह कुत्ता मेरा है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर था वह था सार्वनामिक विशेषण। इसे हम याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 11वां है महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, क्या हो सकता है? दुष्ट होगा, दुरात्मा, दुर्जन, पापी। आप भी यहाँ पर भी उत्तर दे सकते हैं। तो महात्मा का जो सही विलोम होगा वह दुरात्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में पावक का सही पर्यायवाची नहीं है। ये पूछ रहा है नहीं है, ऐसा नहीं कि है, नहीं है तो अनिल नहीं है। और अगला क्वेश्चन हो गया उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। यानी उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त हो जाती है उसे रिक्त नाम से जाना जाता है। ये हिंदी के शब्द हैं। एक्चुअली हिंदी को समझने के लिए बेहतर तरीके से हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14वां, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगा सूर्यधन उदय, यानी सूर्योदय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15वां, निम्नलिखित में कोई कुछ
किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो कोई कुछ होता है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन था नहीं है, तो नहीं है से याद रखना है एक पेड़ की याद, ये मन्नू भंडारी की नहीं थी, बाकी सब मन्नू भंडारी के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इजा हाँ क्यों न बुबा डा क्यों, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये गढ़वाली लोकोक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंकुश, ये निरंकुश इसका उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 18, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता है, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? क्या हो सकता है? क्या ये संभाव्य भविष्य हो सकता है? हेतु हेतु भविष्यत हो सकता है? जी नहीं, वह है हेतु हेतु मद भूतकाल, तो भूतकाल का था ये, इसे हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो गया 19वां कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाच्य मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार से लगते हैं उद्धरण चिन्ह, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो गया, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, बार बार आता भी है। ये बलवन था जिन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी जी 1875। देखिए इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल जाएंगे तो 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगला 23वां क्वेश्चन हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर हो गया है 24, जनहित याचिका यानी PLI कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो PLI प्रस्तुत की जा सकती है जी उच्च और उच्चतम न्यायालय, इसका ऑप्शन यहाँ कट गया था, लेकिन इसे हम याद रखें, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में PIL फाइल की जाती है। क्वेश्चन हो गया है 25वां कि हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से रिलेटेड, तो स्कंदगुप्त ने के काल में इन्होंने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर हो गया 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है? इसका मतलब 3 भाषाएं जोड़ी होगी और 1 भाषा नहीं जोड़ी होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली इसमें नहीं जुड़ी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया 27वां, निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 20। क्वेश्चन नंबर हो गया है 28, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये किया था जी माउंट बेटन के द्वारा संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29वां, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये कह रहा है कि नहीं है सम्मिलित। देखो कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है कि नागरिकता से जुड़े विषय पर संघ सूची बिल्कुल होता है, और पुलिस राज्य सूची बिल्कुल सही, जनगणना से जुड़े विषय राज्य सूची ये गलत है, और सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची ये सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाना था 29वें वाले का वो सी होना था इसका उत्तर। जनगणना से रिलेटेड केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी सही सुमेलित नहीं है वाला देखना था भाई कौन सा नहीं है। तो इसमें था दीवान ए कोही, दीवान ए कोही एक्चुअल में फिरोज तुगलक नहीं था, यानी ये वाला इसका उत्तर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 31वां हो गया है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा इन दोनों में से? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32वां हो गया है, भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 13 हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33वां हो गया है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया जाता है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये प्रबंध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा बरवा, क्योंकि नामचा बरवा है असम हिमालय के अंदर। तो ये हो गए 34 क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन आज का क्या था। 35वां क्वेश्चन है कि भाई 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? ये मौलिक अधिकारों में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको छांटना है
किस में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है 36वां, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है भारत के महत्वपूर्ण नदियों में से एक सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो गया है 37वां, निम्नलिखित में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा ऐसा स्रोत है जो कि नवीकरणीय नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला एक बार फूक गया तो जल गया तो खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया, स्विस तथा कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सात्विक और चिराग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सात्विक चिराग, तो ये हमने याद रखना है। 39वां, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है? यानी कौन से संस्थान जो है, कौन से फैक्ट्रीज विदेशियों द्वारा खोले गए थे भारत में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो जर्मनी के द्वारा नहीं था, तो ये सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च किया है वह है क्रिप्टोवर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम याद रखें। प्रश्न नंबर है 41वां, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं है कह रहा है। 41वां प्रश्न का सही हो जाएगा कोलेरू झील तमिलनाडु, ये यहाँ पर नहीं है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो ये वास्तुकार जो हैं उनका नाम है जी विमल पटेल। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भविष्य में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो विमल पटेल वास्तुकार हैं जिन्होंने नए संसद भवन को बनवाने में सहयोग दिया है। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं है? पार्थिव ग्रह में शामिल बृहस्पति नहीं होता है, बाकी सभी मंगल से आगे के जितने ग्रह होते हैं वे सब पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां, निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति वायु द्वारा निर्मित नहीं है? तो इनमें से वायु द्वारा जो निर्मित नहीं है वो है जी भृंगु, और भृंगु बनता है हिमानी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। अगला है, बादामी क्रांति का संबंध है। बादामी क्रांति का जो संबंध है वह है मसाला उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 46, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। किस चीज़ की विशेषता है? तो यह हो जाएगा जी कृषि से रिलेटेड, यानी कृषि में बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। 47वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन सभी में कथन असत्य ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था, क्योंकि इसमें प्रत्येक विकास खंडों से 100 बालक बालिकाओं को लिया गया है। इसमें 150 दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 48वां, भूड़ प्रायः किन नदियों के दोआब क्षेत्र में पाया जाता है? भूड़ कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई गंगा यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में ही। अगला क्वेश्चन 49वां, निम्नलिखित में से किस कुंजी को टोंगल कुंजी के रूप में जाना जाता है? टोंगल कुंजी ये कंप्यूटर रिलेटेड है। इसका सही उत्तर था नम लॉक, यानी नंबर लॉक की जो कुंजी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑन ऑफ करने वाली कुंजियों को हमेशा टोंगल कुंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो गया 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो ये याद रखना, ये सर्च इंजन सफारी नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो एंटीवायरस भी नहीं था, इसमें से आपको ढूंढना था, तो इसके दो ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो 51 वाले का जो सही उत्तर होगा वह होता ये क्रिप्टोलोकर्स। ये एंटीवायरस नहीं है, अदर देन सब एंटीवायरस थे। क्वेश्चन नंबर 52वां, निम्नलिखित में कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी। हालांकि कैश मेमोरी भी काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन उससे पहले तेज़ी से चलने वाली रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी। प्रश्न नंबर हो गया 53वां। 53 का है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नया नाम आ गया है एरावत। पहले प्रत्यूष था, अब एरावत हो चुका है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, इस तरीके से हमने इसमें छांटना था। इसका सही उत्तर हो रहा था पी क्यू का पिता है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हालांकि हम PDF तो दे रहे हैं आपको, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 55वां, यदि ऋण का अर्थ धन, धन का अर्थ भागा, गुणा का अर्थ ऋण और भागा का अर्थ गुणा हो तो इस जो ये दे रखा है यहाँ पर समीकरण, इसका उत्तर क्या हो जाना है? इसका उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 इसका उत्तर आ रहा था। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को
ओमहेट्रे, ये इस तरीके से लिखा जाता है। फेवर्ड को क्या लिखा जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए वाला हो रहा था, AFOVRU। आप इसे चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड है। यदि 4:60 है तो समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा। इसका सही उत्तर आ रहा था 504। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 58वां क्वेश्चन है 10:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। इसे कैलकुलेशन कर दिया जाए तो इसका उत्तर 190 डिग्री आ जाता है। अगला रीजनिंग से रिलेटेड ही है कि 4, 8, 9, 27, 16, 64 और क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद 125, तो इसके बीच में कौन सा अंक आएगा। तो इसके बीच में 25 आना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। फिर एक और रीजनिंग से रिलेटेड है, दिशा से रिलेटेड है, 60वां क्वेश्चन, इसे भी आप सॉल्व कीजिए और इसका सही उत्तर आना है 10 किमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य होगा। तो इसमें होता है भाई गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना सरकार का इसमें उद्देश्य होता है अंत्योदय योजना का। प्रश्न नंबर है 62वां कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल चढ़ाया जाता है शिव, क्योंकि पार्वती जी का प्रिय पुष्प, इसलिए वो शिव को चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न 63वां हो गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल का मसूरी में है। अगर स्टेट का पूछता तो नैनीताल में हो जाना था। अगला क्वेश्चन है कि सुतोपंथ, रत्ताकोण तथा बगजी बुग्याल किस जनपद में अवस्थित हैं। तो इसका उत्तर है चमोली में अवस्थित है। अगला है फूलों की घाटी किस पर्वतों के मध्य है। तो फूलों की घाटी कहाँ कहाँ होना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा कौन से का हो सकता है, ये हो जाएगा नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य में है कौन सा, फूलों की घाटी। प्रश्न नंबर है 66वां कि भाई उत्तराखंड का क्रमशः सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो भाई गंगोत्री है और सबसे छोटा हो गया फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है 67, मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है। तो संत कुमार सरोवर कहा जाता है नौकुचिया ताल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 68वां कि यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69वां कि जेसुइट पादरी अंतोनियो दी अंद्रांदे किसके समय श्रीनगर आया था। ये जेसुइट पादरी था, ब्रिटिश था कोई, श्रीनगर में पहुंचा था। ये जो आया था ये श्याम शाह के समय में आया था। इन्होंने ये बताया था कि श्याम शाह के समय में जो है कि सती प्रथा प्रचलन में है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है निम्न में सियागंगा किस नदी की सहायक नदी है। सियागंगा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी। अगला क्वेश्चन 71वां चित्रकला की गढ़वाली शैली के सूत्रपातकर्ता कौन थे। तो चित्रकला का सूत्रपात किया था यहाँ उत्तराखंड में हीरालाल ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 72वां कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 5वां अधिवेशन कुमाऊं का जो कुमाऊं परिषद थी उसका अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त पांडे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 73वां चैती बाला सुंदरी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है। तो चैती बाला सुंदरी का जो मेला लगता है वह बोक्सा का लगता है, ये लगता है उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन 74वां भगनौल किस प्रकार का गीत है। तो भगनौल एक प्रकार का क्या गीत होना चाहिए भाई, ये होगा अनुभूति प्रदान गीत होता है। अगला क्वेश्चन हो गया 75वां कि बुरांश को किस वर्ष वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। इसका है वन अधिनियम 1974, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करमोली जल विद्युत परियोजना जाड़ गंगा पर है, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद है 77वां क्वेश्चन कि मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, अदरवाइज उत्तराखंड में कई सूर्य मंदिर हैं। 78वां क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुमाऊं कमिश्नर से रिलेटेड, इसका उत्तर हो जाएगा एक्टन थी। और क्वेश्चन नंबर 79 कुमाऊं पर शासन करने वाला पहला गोरखा सूबेदार कौन था। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये रिपीट क्वेश्चन हमने दिया है। तो जोगामल शाह ने सबसे पहला सूबेदार का पद लिया था कुमाऊं शासन में। क्वेश्चन नंबर है 80
कंडवा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहना जाता है पैर में। देखिए, यदि आप नहीं पहनते तो पहनना शुरू कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 81वां, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है, 13वें स्थान पर है। और 82वां प्रश्न है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? सरल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनघनत्व 189 हो जाएगा। 83वां प्रश्न है 1977 में किस स्थल पर कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? याद रखें, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किया गया था महरूड़ी में, और ये जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है 84वां, बग्वाल मेला किस मंदिर में लगता है? तो बग्वाल मेला लगता है चंपावत के वाराही देवी के मंदिर में। सरल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शिव संहारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। और प्रश्न नंबर है 86वां, तो 86वां है उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जयानंद भारती जी थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र में चालदा यानी घूमने वाला के नाम से स्थानीय देवता को जाना जाता है। किसे जाना जाता होगा? ये महासू को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। 87वां प्रश्न, प्रश्न हो गया है 88वां कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पूरे भारत का है, तो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हो जाएगा देहरादून। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी? तो ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति कहाँ पर की थी? ये भी याद रखने लायक क्वेश्चन है। भाई रुद्रचंद ने की थी, कहाँ? रुद्रचंद अल्मोड़ा, ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है वाला छानना था, बाकी 3 सुमेलित हमें मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर था पहला, गढ़वाल जागृत संस्था। ये 1938, इसका उत्तर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 91वां, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सही सुमेलित नहीं है? पत्रिका बनानी थी और सही सुमेलित नहीं थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आज का पहाड़ नैनीताल। ये सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 92 है बजरंग सेतु जो एशिया का दूसरा व देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, कहाँ पर स्थित है? ये ऋषिकेश में बना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है ऑटोमेटिक रडार सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 94, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका उत्तर देहरादून हो जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि बिपिन रावत जी पौड़ी के थे तो पौड़ी में हो सकता है, देहरादून में किया गया है। उसके बाद प्रश्न हो गया है 95, वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ गंगा हवाई पट्टी, उत्तरकाशी में किया गया। अगला क्वेश्चन 96, निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? यानी नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोलिया में गीत नहीं गाया जाता, बाकी सभी में गीत गाया जाता है। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से कौन सी पुस्तक आर.एस. टोलिया द्वारा नहीं लिखी गई है? अदरवाइज सब आर.एस. टोलिया ने लिखी है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए। 98वां प्रश्न है अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति किस कमिश्नर काल में हुई थी? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ट्रेल, विलियम ट्रेल के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री की स्थापना हुई है ये कॉलेज 1 मार्च 1922 को, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है? तो रुद्रप्रयाग से है जी मनना माई की जात, ये इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इसे उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से सॉल्व करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसी तरीके से प्रत्येक हफ्ते हमारा पेपर होना है और उस हफ्ते का पेपर आप भी प्राप्त कर लें। और यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल में ही है। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल। और बाकी ये आज का पेपर है, मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।